जो पैसा 2 करोड़ रुपए सालाना गलियों के लिए मिलता था, गोहाना हल्के में एमएलए बता दो भाई 16 से शुरू हुई है स्कीम, 2016 से बताते हैं स्कीम शुरू हुई है। भाई इसने कितने पैसे लगाए, क्यों नहीं लगाए? ये मेरा वायदा है कि बनने के बाद मैं प्रदेश में गोहाना हल्का मुख्यमंत्री के बराबर का हल्का होगा। तो देख रहे हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ ऋण इस वक्त हम गोहाना हल्के मौजूद हैं। हमारे साथ जो गोहाना हल्के में जन जन की आवाज़ बन चुके प्रसिद्ध समाज सेवी राजवीर दैया मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दैया साहब, गोहाना हल्के में आप पूरी जनता की आवाज़ बन रहे हो, इतना यू प्यार प्रेम जनता का किस तरह? अरुण भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये तो आप जब सब जगह घूमते हो, मीडिया के लोग हो, ये तो लोगों का प्यार प्रेम है मेरे प्रति, वो आपने देख भी लिया। कोई इसमें वो तो है नहीं कोई मैं कोई इधर लोग कैसे आते हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे मैं गांव में जाता हूँ मेरा स्वागत करते हैं, तो ये तो लोगों ने एक मन बना लिया है। दे सब ऑफिस में पूरी भीड़ पाओ, इसी के चुंबक ले रहे हो, जनता के बीच जाओ गम्मा पूरी भीड़ पाओ। चुंबक कुछ नहीं है, चुंबक क्या भाईचारा है, आशीर्वाद भाइयों का। फिर सारे इतनी भीड़ पावा है आप तो सबका आशीर्वाद है भाइयों का। अच्छा, एक जो जनता एक बात कह गोहाना हल्के की, अब राजवीर दैया ना एमएलए बनते पहले हमारी मौज कर की है, एमएलए बने पाचत बेरा ने किए कर देगा। देखो ये तो मैं नहीं कहता कि मैंने मौज कर रखी था पहला, जो तो ये भाई मौज मान रही, अच्छी बात है, जनता कह रही है जी, जनता कह रही है, मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन ये मेरा वायदा है कि बनने के बाद मैं प्रदेश में गोहाना हल्का मुख्यमंत्री के बराबर का हल्का होगा, ये मेरा वायदा है लोगों से। अच्छा दैया साहब, देखो गोहाना में चुनाव लड़े हैं तो भाईचारा जरूरी हो, गांव जरूरी हो है, तो हमने भी देखा था पीछे आप भटगाम गांव है जो आपका पैतृक गांव है, सारा ये गांव इकट्ठा होगा, आपने आशीर्वाद देना रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था, अब की बार आप चुनाव ज़रूर लड़ो। नहीं, मैं तो यहाँ भी कुछ मेरे गाँव के लोग बैठे हैं बड़े मेरे से सारे, और मैंने तो गाँव के सामने कह दिया था भाई जो मेरे से समाज की सेवा है उन्होंने करी है, और अगर गाँव चाहे तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो भाई कत्ती अगर तुम सारे लड़ते हो ना तो कत्ती नहीं लड़ूँ। सारा गांव चुनाव में लड़ता तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मैंने तो मना कर दिया था। ये सारे गांव के लोग बैठे इनके बीच में बात करी थी जाकर में, लेकिन 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो जाता, इतने भारी जन समर्थन था गाँव का, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग है ना फालतू की बातें करते थे कि भाई गाँव में न्यू है, वो तो मैंने एक दिन पहले इन तैनू कही थी भाई ऐसे ऐसे बात है, बोले आज जा समझ। अच्छा जी, हाँ, एक शायरी और एकदम कोई दिक्कत थोड़ा है, गाँव साथ है सारा, मेरे गाँव छोड़ो आप, मेरे साथ गांव गुआंड जैसे जैसे आगे चलना चौगामा और गांव देखना, आप गड्ढी शहर आप देखना, ऐसी हालात बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा तो ये सब एक बात बताओ, गोहाना हल्के में आप बहुत साल से करिए रहे हो, हर गांव में कई बार आप जा लिए, तो इसे कितनी की समस्या आपने देखी भाई विधायक बने पाछे ये काम जरूरी कराने हैं, ये समस्या गोहाना हल्के में है? अरुण भाई, समस्याओं का तो अंबार है यहाँ। देखो मैंने एक बात पहले भी कही है और मैं बार बार कहता हूँ कि जो पहले हुड्डा साहब की जो पहली टर्म थी उसमें जो हमने काम किए, उसके बाद ये जो 15 साल का पीरियड गया इस हल्के में काम नहीं है। मैं ये यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल गोहाना हल्के के आप कहीं भी जाओ और आप मेरे दफ्तर तक लिख लो सड़क की क्या हालत है, आप शहर में जाओ शहर की क्या हालत है, आप गाँव में चले जाओ, किसी गांव में ऐसे पिचाट गलियों में माच रहा है, कहीं आदमी निकल नहीं सकता, जो गरीब बस्तियाँ उनकी ऐसी दयनीय हालत है। मैं तो हैरान होता हूँ, रुपया जो आया है जो इस सरकार में लग जाना चाहिए था मान ले, पता नहीं तो उसमें सरकार की गलती है, पता नहीं हमारे स्थानीय विधायक की गलती है। जो पैसा 2 करोड़ रुपए सालाना गलियों के लिए मिलता था, गोहाना हल्के में एमएलए बता दो भाई 16 से शुरू हुई है स्कीम, 2016 से बताते हैं स्कीम शुरू हुई है। भाई इसने कितने पैसे लगाए, क्यों नहीं लगाए? या अगर सरकार नहीं लगा रही थी विधायक को भी सरकार के खिलाफ बयान देना चाहिए था कि भी मैं पैसे के लिए लिखता हूँ, सरकार मेरे को पैसे नहीं देती। सड़कों की यही पोजीशन है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पैसा लैप्स होने लग रहा है। तो फिर गोहाना हल्के की और मैंने तो एक ऐसा वो निकाला है, मैंने जो मेरी कंप्लेंट निकाला है उसके पीछे लोग जुड़ने के लिए वो करते हैं कि भाई मेरे से जुड़ो, मैंने जुड़ने के लिए नहीं किया, मैंने उस पर ये किया भाई जो बच्चे पढ़े लिखे हैं जो स्कैन करेंगे वो मुझे गांव की समस्या बताएंगे। मेरे साथ जुड़ने के बाद मैंने हर गांव में हर बच्चे के उसमें वो कराया बड़ों बुजुर्गों को कि भाई जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गांव में समस्या है वो स्कैन करके मुझे गांव की समस्याएं देंगे, उसको हम चेक आउट करेंगे सरकार आने के बाद। ऐसे नहीं है
उस पर काम करेंगे हम। जैसे मैंने हेल्थ पे काम किया है, मैंने शिक्षा में काम किया। आप देखते थे ना मेरे कैंपों में, मैं कई घंटे लगातार बैठता था, गर्मी में भी सर्दी में भी। मेरे काम धंधे हैं, मैं भी अच्छा बिजनेसमैन हूँ, ऐसे थोड़ा है कोई मैं खाली आदमी हूँ। लेकिन मुझे पता है भाई समाज की सेवा कैसे करनी। जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे, जब तक प्रॉपर लोगों की हम समस्या को नहीं समझेंगे तो कैसे उसका समाधान करेंगे। तो दैया साहब फिर आप कह रहे हो ना, वो मुख्यमंत्री का जो हल्का है उसके त्रिया गुआणी हल्के ने चमका दूंगा, किस तरह संभव कर पाओगे तुम? संभव क्या है? जिसको हम समर्थन देंगे लोग मुझे बनाएंगे। सरकार किसी की बनती नहीं। मैंने कोई लालच है नहीं, ना मैंने कोई अपने घर के काम कराने, ना मैंने कोई अपने घर का को बालक लवाना। लोगों की लड़ाई लड़ सकता हूँ, मेरी में हिम्मत है। लोगों के काम कराऊंगा। नहीं करेगा मुख्यमंत्री, लोगों के बीच में ले जाऊंगा उसको, क्यों नहीं करेगा। तो जो एक विधायक के पास इतनी वो शक्ति रो हो जावे है, अब लोग आगे जो समस्या है उन्हें समाधान कर सके है। हाँ तो क्यों नहीं हो जाएगा? जब लोग मुझे निर्दलीय बनाएंगे, मैं लोगों की ताकत से बनूंगा। मैं कोई किसी पार्टी के मुकरम से थोड़ा बनूंगा। मैं क्यों नहीं जा रहा किसी पार्टी में, क्यों नहीं प्लेटफार्म पर काम कर रहा मैं कोई बंधुआ मजदूर थोड़ा हूँगा। जनता मुझे चुनेगी, मैं जनता का नुमाइंदा हूँगा और मैं जनता के लिए लड़ूंगा। दूसरा काम ही नहीं है मैंने। तो फिर क्या कारण मानो दैया साहब, भगवान हल्का इतना क्यों पिछड़ गया, क्या वजह रही वो इसकी? तो भाई देखो विधायक जी बताएंगे, या जो पिछली सरकारों में मंत्री मुख्यमंत्री रहे वो बताएंगे। इस बात का तो वो बताएंगे। आपको दिख रहा है साफ। नहीं देख बात हो ना, आप गुहाना को जिला बनाने की बात करते हो। सब डिवीज़न के सामने सड़कें टूटी पड़ी हैं, कितनी बुरी हालत है। तो फिर मतलब आप खुद देखो ना, मैं कोई वो थोड़ा ये तो आप जाके देख रहे हो क्या हालत है। फिर वो सीएम श्रेणी आया था, ये मंडी में रैली करके गया है और जनता तो क्या था, हमने आशीर्वाद दो, हमने तो इतने काम कर दिया, हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीएम श्रेणी के हाथ में बेचारे के क्या छोड़ रखे, आपको दिखता नहीं है? सीएम श्रेणी की क्या हालत है भाई हमारा, वो भी ऐसी बात नहीं है। और मैं उसका बड़ा मान सम्मान इज्जत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे उसके ठीक दुआ सलाम भी है भाई। जब वो प्रदेश से अध्यक्ष था तब मुझसे मिला भी था। प्रदेश से मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझसे आज तक नहीं मिला कभी। बड़ी उसने मेरी इज्जत करी थी। मतलब मैं उस पार्टी में भी नहीं था, मैं दूर बैठा था, तो भी उसने मेरी बहुत इज्जत करी थी। तो मैं उसको एक ठीक आदमी मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी काम क्या करेगा? काम का तो उसको टाइम ही नहीं दिया गया, ना उसको समय मिला, ना वो बेचारा जो काम करना चाहता है उसकी चलती। मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी चलती नहीं, क्योंकि इतना टाइम मिलने के बाद भी अफसरों के ट्रांसफ़र लिस्ट फलाना और ये वो होता है, वो सब लटकी रह जाती है। जब तक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, पॉलिटिकल आदमी, एमएलए जब तक अफसरों पर लगाम नहीं लगाएगा और उसमें ये दम नहीं है कि भाई अफसरों से काम ले ले, आप भला नहीं कर सकते जनता का।